हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जो हमने पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया था उसका हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 10 सवाल डिस्कस किए थे। 10वां सवाल मैंने आपको बोला था होमवर्क करना। इसमें कुछ जो ऑप्शंस के जो मैं कुछ एरर थी जिसमें कि जो थर्ड ऑप्शन था इट वाज 6875 और यही इसका सही जवाब है। आई होप ये आपने सॉल्व किया होगा। तो आज हम करेंगे जो है 11वां सवाल जो इसका है, कुछ नए मेथड करेंगे, कुछ नए टाइप जानेंगे कैसे आप शॉर्टकट मेथड के ज़रिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसमें एक ही फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो क्लियर है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बुक के अलावा कहीं और से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे जो वो टेक्स्ट बुक पास होता है उसको आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको अनलिमिटेड मॉक्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर होगी। अगर आप उससे उसको परचेज करेंगे तो आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है, X and Y invest in a business in the ratio 4:5. After 3 months, X withdraws half of his investment and Y doubles his investment. If the total profit after a year is 19,800, what is Y share? मतलब कि X और Y इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:5 है। X 3 महीने बाद जो है अपना हाफ इन्वेस्टमेंट बाहर निकालता है और जो Y जो है अपना इन्वेस्टमेंट डबल करता है। अगर प्रॉफिट इतना होगा 1 साल के बाद तो हमें बोलना है कि Y का कितना शेयर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है। एक मिनट, एक्स और वाई की बात करेंगे, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। ये इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद टाइम की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे 3 महीने बाद जो है एक्स अपना जो अमाउंट है उसको विड्रा करता है। मतलब कि अगर हम देखेंगे इसको हम ऊपर ही लिखेंगे, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट था एक्स का ये सिर्फ 3 महीने तक चलता है। मतलब 3 महीने तक इसका ये इन्वेस्टमेंट रहता है, इंटू 3 करेंगे और उसके बाद जो वाई है वो अपना इन्वेस्टमेंट डबल करता है, ठीक है। एक्स विड्रॉज हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कितना इन्वेस्टमेंट बचा है इसके पास, इसके बाद पहले इसने 4 इन्वेस्ट किया था, मतलब कि 4 यूनिट इसने इन्वेस्ट किए थे। अब ये अपना जो हाफ इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करता है 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक यही इन्वेस्टमेंट इसका चलता है। 3 महीने के बाद हाफ इन्वेस्टमेंट ये बाहर निकालता है तो कितना इन्वेस्टमेंट बचता है 2, ठीक है। अब कितने महीने तक ये चलेगा, देखो 1 साल तक इनका जो प्रॉफिट, 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ये वाला इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक था। अब कितने महीने बचे, 12 - 3 दैट इज 9। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट इसका 9 महीने तक चलेगा, ठीक है। बी की बात करेंगे तो बी जो है, सॉरी वाई की बात करेंगे एंड वाई डबल्स इज इन्वेस्टमेंट। मतलब कि पहला इन्वेस्टमेंट इसका 3 महीने तक था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डबल करता है। पहले 5 इन्वेस्टमेंट था, इसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट इसका होता है, 10 इन्वेस्टमेंट होता है। कितने महीनों तक, 9 महीनों तक। ये पहला इन्वेस्टमेंट था, इट इज सेकंड फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, ठीक है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिट रेशो, ठीक है। तो 4 3 12 प्लस 2 9 हम लिखेंगे अलग से भी ऐसे। देन 5 × 3, 5 इन्वेस्टमेंट 3 महीनों के लिए प्लस 10 × 9, ठीक है। डैट इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 2 9 18 इज टू 5 3 15, 10 9 90। तो डैट इज इक्वल टू 18 + 20 30 होता है, इज टू 90 + 15 होता है 105, ठीक। विच इम्प्लाइज दैट 15 2s are 30, 15 इंटू कितना होता है 15, आई थिंक 7s are 15 × 7, हाँ 15 × 7s are 105। तो 2:7 इनका क्या रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, 9 यूनिट्स है। टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से क्या है, 7 + 2, 9 यूनिट्स। हमें किसका बोलना है, वाई का शेयर बोलना है। वाई का कितना प्रॉफिट है, 7 है। वाई का 7 यूनिट प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा, इसको हम अलग से लिखेंगे। तो 9 यूनिट्स के वे हमारे हिसाब से 9 टोटल प्रॉफिट है। सवाल के हिसाब से कितना है, 19,800। अब वाई का शेयर बोलना है, वाई का शेयर कितना है, 7 यूनिट है। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, डैट इज इक्वल टू डिवाइड बाई 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, एक कैरी, 9 2s are 18, दैट इज 2200।
तो एक यूनिट की वैल्यू 2200 है, हमें 7 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि वाई का शेयर कितना है 7 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 2200 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 2s are 14, एक कैरी, 7 2s are 14, 14 और एक 15, तो 15400 वाई का शेयर है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था, कोई इसमें उतना हार्ड कैलकुलेशन थी नहीं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न था। पहले आपको 3 महीने का इन्वेस्टमेंट देखना था, उसके बाद 9 महीने का इन्वेस्टमेंट देखना था, फिर उनको प्लस करना था, फिर प्रॉफिट का रेशो निकलता, फिर आपको जो मैंने आपको पहले मेथड बोला था वही करना था। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स, वाई और जेड इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। एक्स इन्वेस्ट करता है 8000 फॉर द एंटायर ईयर, मतलब कि 8000 फॉर एंटायर ईयर, ठीक, 12 महीने के लिए। वाई इन्वेस्ट करता है 12,000 फॉर 8 मंथ्स, 12,000 12K फॉर 8 मंथ्स, और जेड इन्वेस्ट करता है 15,000 फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 6 मंथ्स। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है, हमें वाई का शेयर बोलना है। देखो, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहले पहले सवाल में मैं आपको अलग अलग लिखता था, इन्वेस्टमेंट अलग लिखता था, टाइम अलग लिखता था, इन्वेस्टमेंट अलग, टाइम अलग, बट जब आप इन सवाल को प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और आपको आना चाहिए। ये तो हुआ। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिट रेशो की अगर हम बात करेंगे, 12, देखो 12 के के और के कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 इंटू 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 और 8 9, ठीक है, 8 2 16, एक कैरी, 8 1 8 टू 9, 6 5 30, 3 कैरी, 6 1 से 6 और 3 9, ठीक है, 96 96 50 90, ठीक है। बताओ इसमें अब क्या निकलेगा, रेशो कितना निकलेगा। टोटल प्रॉफिट ना वाई का शेयर बोलना है, या तुम इसको 8 8 भी कैंसिल कर सकते थे भाई। देखो देखो, के कैंसिल हो गया, इसमें हम करेंगे, देखो 4 से 3 से करेंगे पहले, 3 4 12, सॉरी 3 5 15, 3 4 12, 3 4 12, ठीक, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, कितना बचा अब, 4 4 16, 4 4 16, 5 3 15, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशो होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से अब टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल प्रॉफिट कितना है 16 प्लस 16 प्लस 15, वो कितना होता है 15 प्लस 15 प्लस 15 45, 45 और 2 47, 47 यूनिट्स हमारे हिसाब से प्रॉफिट है। सवाल के हिसाब से 1880 है, हमें वाई का शेयर बोलना है। वाई का शेयर कितना है 16 है, वाई का शेयर 16 है, 16 का हमें वैल्यू निकालना है। तो आई होप आपने नोट किया होगा 47 यूनिट्स की वैल्यू सवाल में 18800 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 18800 डिवाइड बाई 47, तो 47 इंटू 4 होगा आई थिंक 188, 47 इंटू 4, 4 7 28, 4 4 16, 16 और 2 18, तो 47 इंटू 4 होता है 188, 47 इंटू 4 होता है 188, 4700 इज इक्वल टू 400। तो एक यूनिट की वैल्यू 400 है, हमें वाई का शेयर बोलना है। वाई का शेयर कितना था 16 यूनिट था, वाई का शेयर 16 यूनिट था, दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 16, या हम करेंगे 16 इंटू 400, तो दैट इज इक्वल टू 0046 सर 24, 2 कैरी, 4 1 4, 4 और 2 6, तो दैट इज इक्वल टू 6400। वाई का जो शेयर है वो किसके बराबर है 6400, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई उतना कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ रेशो निकालना है बस, बाकी को आपको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है, बताओ इसमें क्या आएगा। देखो ए और बी कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे ए और बी। ए कितना इन्वेस्ट करता है 50,000,
बी कितना इन्वेस्ट करता है 70,000। 70K का मतलब होता है 70,000। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉज 10,000। मतलब कि ए ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ये सिर्फ 4 महीनों तक था, तो इंटू 4 करेंगे हम। ठीक। एंड बी ऐड करता है 10,000, मतलब बी का भी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 महीनों तक ही था, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं। ए का कितना इन्वेस्टमेंट बनता है 4 महीनों बाद, वो 10,000 को बाहर निकालता है। अब कितना इसके पास बचता है 40,000। वो कितने महीनों तक अब चलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो 4 महीने तो गए, अब कितने महीने बचे 8 महीने, 8 और 4 12। तो ये 40,000 8 महीने तक चलता है। इसी तरह बी क्या करता है 10,000 को ऐड करता है। तो पहले कितना इसका था 70,000, अब कितना होगा 80,000। ये कितने महीने तक चलेगा 8 महीने तक, सेम इसका भी। ठीक है, तो फिर हम प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। प्रॉफिट रेशो हम निकालेंगे, इट विल बी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 5 20, दैट इज 200K प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8 4 32 320K इज टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, दैट विल बी इक्वल टू 280K प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, दैट इज 640K। ठीक है, तो अब प्रॉफिट रेशो हम निकालेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, 3 + 2 5 होता है, दैट इज 520K इज टू ये कितना होगा 0 8 और 4 12, एक कैरी 6 और 2 8 8 और 1 9 920K। के कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, इसमें अब क्या बचेगा 4 1 4 4 3 12 4 2 8 4 3 12, दैट विल बी इक्वल टू 13 इज 23। ये है जी इनका प्रॉफिट का रेशो। कैसे निकाला मैंने, पहले आप 4 महीनों का ये इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि चेंज होता है फिर 8 महीने का आप लिखेंगे, वहां से आपको निकलेगा प्रॉफिट का रेशो 13:23। हमें बी का शेयर बोलना है, बेसिकली हमें 23 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है 13 + 23, दैट इज इक्वल टू 336, 2 + 1 3 36 यूनिट्स। ठीक है, हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है दैट इज 36 यूनिट्स, लेकिन सवाल के हिसाब से 25200 है, हमें 23 का वैल्यू निकालना होगा। तो 36 यूनिट्स की वैल्यू सवाल में 25200 दी गई है, हमें बी का शेयर बोलना है, बी का शेयर कितना था 23, तो 23 यूनिट्स की आप एक यूनिट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 25200 डिवाइड बाई 36, ये एक यूनिट का वैल्यू होगा, अगर 23 यूनिट्स का निकालना है तो इंटू 23 करेंगे। ठीक है, अब बस आपको कार्डशीट मचानी है। 9 4 36, 9 2 18, 7 कैरी वो बन जाएगा 72, 9 8 72 और 0 0। ठीक है, अब बस लिखेंगे 4 1 4 4 7 28 0 0। ठीक है, तो डेट विल बी इक्वल टू 700 इंटू 23, वो बन जाएंगे 0 0 7 3 21, 2 कैरी 7 2 14 14 और 2 16। तो बस यही इस सवाल का जवाब होगा, 16100 बी का शेयर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखा कितनी आसानी से हम इन सवाल को करते। जब भी इन्वेस्टमेंट चेंज होता है आप पहले अलग अलग लिखेंगे, पहले कितने महीने तक वो पहला वाला इन्वेस्टमेंट था, फिर जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितने महीनों तक है, तो इससे आप प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे। फिर तो ये वाला मेथड आपको पता है कि हम टोटल यूनिट्स कितने हैं वो किसके बराबर है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग दिस एंड दिस आफ्टर 3 मंथ्स ए विथड्रॉ 8,000 while B invests 6,000 after 6 months of starting business out of total amount of profit. If A gets 12,000 as his share at the end of year, find the total profit. ये बेसिकली सिमिलर पैटर्न का सवाल है, इसको खुद से करेंगे। थोड़ा हिंट देता हूँ, ए बी पहले इनका 48K था, 3 महीनों तक ए का 48K चलता है, देन ए विड्रा करता है 8,000 को, फिर इसका बचता है
40K फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ 9 महीने है। बी इन्वेस्ट करता है 6000 आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब पहले इसका इन्वेस्टमेंट 60K था फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद इसका जो इन्वेस्टमेंट है 6000 और ऐड करता है, दैट विल बिकम 66K फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से इनका प्रॉफिट रेशो निकलेगा। हमें इससे पहले टोटल प्रॉफिट दिया हुआ होता था, यहाँ पे एक का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, मतलब कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो आपको दिया है, आपको टोटल बोलना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, वो दोनों को आप ऐड करेंगे, वहां से आपको टोटल प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये आपके हिंट से। अच्छा जी, ये सवाल जो है इसमें थोड़ा लॉस का कंसेप्ट है, बट वही सेम पैटर्न का सवाल है, बट लॉस का यहाँ पे कंसेप्ट है। ए बी सी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन द इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ 5:7 इनका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब टाइम का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, बिजनेस को लॉस होता है 30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर लॉस इनके प्रपोर्शन जो जितना इन्वेस्टमेंट इन्हें किया था उसके हिसाब से अगर लॉस को हम शेयर करेंगे, मतलब इससे पहले हम प्रॉफिट को शेयर करते थे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यहाँ पे आपको लॉस को शेयर करना है इन्वेस्टमेंट हिसाब से, आपको बी का लॉस बोलना है। बेसिकली प्रॉफिट का मतलब उसी पैटर्न का सवाल है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे लॉस है, लॉस का क्या रेशो आएगा, क्योंकि लॉस तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर होता है, तो लॉस का रेशो भी 5:7:8 होगा। हमें बोलना कि बी का लॉस कितना होता है, तो टोटल लॉस हमारे हिसाब से कितना है, टोटल लॉस हमारे हिसाब से 5 + 7 + 8 कितना होता है, 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो हमारे हिसाब से जो लॉस है वो 20 यूनिट्स है, सवाल के हिसाब से जो लॉस है वो 30,000 है, दैट मीन्स कि 20 यूनिट्स की वैल्यू 30,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2, 15 30 0 0, एक यूनिट की वैल्यू 1500 है। हमें कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ, हमें बी का लॉस बोलना है ना, बी का लॉस बोलना है, हमें 7 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, एक की 1500, 17 की कितनी होगी, इंटू 1500 करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7, 7 और 3 10, तो यही इसका जवाब होगा, बी का जो लॉस होगा दैट विल बी 10500, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसको हम करेंगे। पी, हम देखो मैं सवाल को पढ़ूंगा भी और लिखूंगा मैं, पी क्यू एंड आर, ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, पी क्यू एंड आर, ये इन्वेस्ट करते हैं 40,000, 60,000 एंड 50,000। ठीक है, इसको अगर हम रेशो के हिसाब से लिखेंगे दैट विल बी बेटर, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में आसानी होगी। हम डायरेक्ट लिखेंगे 4:6:5, क्योंकि देखो अगर मैं ये 0 0 लिखता है, ये 0 0 कैंसिल होता है, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0, वो कैंसिल हो जाते, तो वहां पे जो रेशो निकलता है दैट विल बी 5:6:5। ठीक, उसके बाद एक साल के बाद क्या होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो 40% हमें टोटल प्रॉफिट कितना है 75,000, इसका जो 40% है वो हम क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे तीनों में। मतलब कि सपोज 60,000 इनको जो है प्रॉफिट है, ये क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं 20,000 20,000 20, लेकिन कितना 75,000 टोटल प्रॉफिट है, इसका 40% इक्वली शेयर करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 60% वो आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर, मतलब इस रेशो में वो शेयर करते हैं। ठीक, हमें बोलना है कि आर का टोटल शेयर कितना होगा। बेसिकली आर को अब दो प्रॉफिट मिलेगी, एक तो वो 40% वाला प्रॉफिट, दूसरा इसका अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट शेयर कितना होगा, अब ये तो इन्वेस्टमेंट का है, प्रॉफिट का भी ये होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट है नहीं, 4:6:5, ये इनका प्रॉफिट का शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर यही होगा। अब हम क्या क्या करेंगे, जो 40% है 75,000 का वो हम साइड में लिखेंगे। 40% का मतलब होता है 2/5 ऑफ, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नहीं ये डायरेक्ट लिखेंगे 2/5 ऑफ, क्योंकि हमने परसेंट में पढ़ा था 75,000, मतलब कि जो 40% का मतलब होता है 2/5, 5 1 5, 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 होता है 75,000, तो 15,000 इंटू 2 कितना होता है 30,000। तो मतलब ये 30,000 ये डिसाइड करते कि भाई इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। ठीक है, मतलब कि ऐसे
30,000 का मतलब क्या है? 30,000 टोटल प्रॉफिट है, 40%, 75,000 का 40% कितना है? 30,000। 30,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, इसको देते हैं सॉरी 10,000, इसको देते हैं 10,000 और इसको देते हैं भाई 10,000। ठीक, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट है 75,000 में से 30,000 गया, उसमें कितना बचा अब? 45,000, एज सिंपल एज डेट। 75,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 तो सॉरी 40% यानी कि 30,000 तो इनने ऑलरेडी शेयर किए हैं, इनने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब कितना प्रॉफिट बचा? 45,000। ये 45,000 जो है ये इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से एक दूसरे को शेयर करेंगे। अब हमें क्या करना है भाई? हमारे हिसाब से जो हम करते हैं, अब इसके बाद जो है सिंपल हम मेथड करेंगे जो हम करते हैं। हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट कितना है भाई? टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है? 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना है भाई? 15 यूनिट्स है ना। 15 यूनिट्स ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो 15 यूनिट्स है। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या है सवाल में? बताओ 15 यूनिट्स की वैल्यू 45,000 जो इनका प्रॉफिट बचा जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर करेंगे। तो हमें बेसिकली बताना क्या है भाई? हमें आर का रेशो बताना है, आर का शेयर बताना है। आर का शेयर कितना है? 5 है। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 15 की, 15 यूनिट्स की 45,000 है, 5 की क्या होगी? आई थिंक डेट विल बी 15। देखो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 45,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 5। 15 वन जार 15 इंटू 3 होता है 0 0 0, 5 3 जार 15, डेट इज इक्वल टू 15,000। 15,000। तो आर को कितना शेयर मिलता है? 15,000। लेकिन इसको टोटल कितना शेयर मिलता है? हमें टोटल शेयर बताना है ना भाई, टोटल शेयर हमें बताना है। टोटल शेयर इसको मिलता है 25,000। एक तो ये 15,000 मिलता है, दूसरा ये 10,000 मिलता है जो इसको ऑलरेडी जो है शेयर उन्होंने किया था इक्वली। तो टोटल इसको कितने मिलते हैं? ये तो इसका इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, और जो इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000, टोटल प्रॉफिट जो आर का होता है, आर का टोटल शेयर जो है डेट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 15,000, डेट इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट सवाल था, इसको पहले आप 40% को अलग करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये जो सवाल है ये टाइम पे मतलब टाइम बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आपको टाइम निकालना था। इससे पहले हम प्रॉफिट को निकाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट को निकाल देते, यहाँ पे आपको टाइम को निकालना है। टाइम को हम कैसे निकालते हैं वो भी हम जानेंगे इन सवालों में। देखो शीला और रीमा, शीला और रीमा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शीला कितना इन्वेस्ट करते हैं? 21,000। ठीक, और एंड इज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय रीमा विद 36,000। रीमा कितना इन्वेस्ट करती है? 36,000। ठीक, अब जो शीला है वो पूरे के पूरे साल जो है इस बिजनेस में रहती है। इफ द प्रॉफिट एंड द एंड ऑफ ईयर आर डिवाइडेड इक्वली, हमें बोलना है कि जो रीमा है वो कितने टाइम बाद ज्वाइन करती है। ठीक है, बताओ बताओ आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रीमा ज्वाइन। तो ये इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है। टाइम की बात करेंगे तो शीला जो है पूरे के पूरे 12 महीने रहती है। रीमा की बात करेंगे, रीमा का हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। लेट अस सपोज वो एक्स है। ठीक, प्रॉफिट की बात करेंगे, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आर डिवाइडेड इक्वली, मतलब कि इसका प्रॉफिट 1 है, इसका भी 1 होगा। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब कि जो प्रॉफिट है इनको इक्वली मिलता है। तो प्रॉफिट आप कुछ भी रख सकते हैं। प्रॉफिट का रेशो हमने बोला कि ये 1 है, ये 1 है। देखो जब भी किसी को इक्वली मिलता है, इसको 10 मिलता है, इसको भी 10 मिलता है, तो रेशो कितना होगा? 10 वन ज़ा 10 वन ज़ा। ठीक है, तो रेशो जो है 1:1 होगा प्रॉफिट का। तो ये इनका प्रॉफिट है, ये इनका टाइम है, और ये इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर हम क्या करते थे? हम बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। अब हम इसको अलग से लिखेंगे, अब आपको समझाने के लिए अलग से लिखेंगे। हम क्या करेंगे? शीला और रीमा, इनके प्रॉफिट का रेशो क्या है भाई?
प्रॉफिट का अगर हमें रेशो निकालना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डिवाइड बाय रीमा का अगर हम देखेंगे, रीमा का इन्वेस्टमेंट कितना है 36 के, इनटू टाइम हमें निकालना है एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो कितना है 1:1। प्रॉफिट का रेशो तो दिया है 1:1, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम काटपीट मचाएंगे इसमें 12 12 1 12 12 इंटू 3 36 3 1 3 3 7 3 के और के कैंसिल, एक्स का वैल्यू निकलता है 7 मंथ्स, एक्स की वैल्यू हमें निकलती है 7 मंथ्स, मतलब कि एक्स जो है, जो रीमा है, वो बिजनेस में कितने महीने रहती है 7 महीने, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 मंथ्स तक होता है, ठीक है। अब लेकिन हमें थोड़ा बहुत इसमें सवाल में आई थिंक लैंग्वेज डिफरेंट है। सवाल में दिया है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रीमा ज्वाइन, कितने महीने बाद रीमा ज्वाइन करती है, लेकिन हमें क्या निकलता है एक्स, एक्स का मतलब होता है कि वो बिजनेस में कितने मंथ्स रहती है, वो बिजनेस में 7 महीने तक रहती है, तो हम ऐसे लिखेंगे रीमा ज्वाइनड आफ्टर 12 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना होता है 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स के बाद वो ज्वाइन करती है, ठीक है जी। ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट थी। अगर हमें ये बोलता, सवाल में ये बोलता है कि जो रीमा है वो कितने टाइम तक बिजनेस में पैसों को इन्वेस्ट करती है, तो जवाब होता है एक्स इज इक्वल टू 7, 7 महीने तक वो बिजनेस में पैसों को इन्वेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कितने टाइम बाद वो ज्वाइन करती है, मतलब कि अगर उसने 7 महीने बिजनेस में लगाए हैं, डेट मीन्स कि कितने महीने बाद वो ज्वाइन करती है, 5 महीने बाद वो ज्वाइन करती है, तब जाके एट द एंड ऑफ ईयर उनका जो प्रॉफिट रेशो होता है वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स did Rima join if the profit is at the end of are divided equally, ठीक है। Am I right? लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें फिर से देख रहा हूँ। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रीमा ज्वाइन, हाँ सवाल में दिया है कि रीमा ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो जवाब होगा 5 मंथ्स। अगर ये बोलता कितने मंथ्स तक उसने उसमें काम किया बिजनेस में, कितने पैसों तक, कितने कितने महीने तक पैसों को इन्वेस्ट किया, तो जवाब होता 7 महीने, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, एक और सवाल है, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस एंड दिस, B works in the business for 8 months while A continues for the entire year. For the profit to be shared equally between them, for how many months should C invest 48,000? यहाँ पे 3 लोग हैं भाई, तो संभाल के 3 लोग यहाँ पे A, B और C। A कितना इन्वेस्ट करता है 24,000, B कितना इन्वेस्ट करता है 36,000, ठीक, और C कितना इन्वेस्ट करता है 48,000। बेसिकली हमें ये बोला गया है कि भाई 3 लोग जो है इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं, बी इतने टाइम तक इन्वेस्ट करता है, ए इतनी टाइम तक इन्वेस्ट करता है। हमें बोलना है कि अगर प्रॉफिट इनके दरमियान इक्वली शेयर होता है तो उसके लिए जो सी है कितने महीनों तक उसको प्रॉफिट शेयर, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितने महीनों तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, टाइम की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे एसएससी लेवल के सवाल हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। ये जितने भी मैंने सवाल के कराए हैं पार्टनर्स पे, इसी में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। टाइम की अगर हम बात करेंगे, बी ए कितने टाइम तक काम करता है एंटायर ईयर, मतलब कि 12 महीने तक। बी की बात करेंगे, बी 8 महीनों तक काम करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, सी की अगर हम बात करेंगे, सी का हमें निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब मचाओ काट पीट, अब मचाओ काट पीट। इसको हम ऊपर ही लिखेंगे सो डैट कि जो ये इजी होगा। इसको हम इंटू 12 लिखेंगे, इंटू ये बी कितने टाइम तक चलता है भाई 8 महीनों तक, और सी का हमें निकालना है, ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स शुड सी इन्वेस्ट। पहले वाले सवाल में था कि कितनी टाइम के बाद उसने ज्वाइन करना था, और इसमें ये दिया गया है कि कितने मंथ्स तक उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम काट मचाएंगे 12 के देखो के को तो पहले कैंसिल करेंगे। 12 इंटू 2 होता है 24, 12 इंटू 3 होता है 36, 12 इंटू 4 होता है 48, ठीक है जी। बस और कुछ है
4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। ठीक, तो क्या रेशो आया? 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 एंड एक्स। ये बन गया जी इनका प्रॉफिट का रेशो। ये बन गया जी इनका प्रॉफिट का रेशो। 6:6 एक्स। 6:6 एक्स बन गया इनका प्रॉफिट का रेशो। अब हम कैसे करेंगे उसको, जो पहले किया था? आई थिंक हमें यहाँ में जो ये जो क्वाड्रेट मचाने की जरूरत थी नहीं। एक मिनट, हम यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे, हम इसको अलग से करेंगे, क्योंकि ये हमें अलग से भी लिखना है ना, जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखा था। तो टाइम की बात करेंगे, जो ए है ये 12 महीनों तक चलता है, बी की बात करेंगे 8 महीनों तक, सी की बात करेंगे एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। या तो आप देखो, ए का दोनों दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी टाइम भी, इसका भी इन्वेस्टमेंट भी टाइम भी, इसका हमें टाइम निकालना है। या तो आप ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे, या तो आप बी को सी के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स का वैल्यू दोनों में सेम ही निकलेगा। ठीक है, पहले हम ए और सी को कंपेयर करेंगे। ए डिवाइड बाई सी कितना होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 24K इंटू 12 डिवाइड बाई 48K इंटू एक्स इज इक्वल टू, प्रॉफिट का शेयर कितना इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट मींस 1:1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा भाई, के कैंसिल होगा, 24 1 ज़ार 24 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार, तो एक्स की वैल्यू आई थिंक 3 होगी, है ना। 24 1 ज़ार 24 2 ज़ार 24 इंटू 2 48 होता है, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार, तो एक्स की वैल्यू 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तक एक्स को इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम दूसरा तरीका, ये तो हमने ए और सी का कंपेयर किया, अब बी और सी का कंपेयर करके देखते हैं क्या निकलता है। बी और सी, बी और सी का अगर हम देखेंगे 36K इंटू 8 डिवाइड बाई 48K इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 1 ज़ार 8 8 6 ज़ार 48 के कैंसिल, 6 1 ज़ार 6 6 6 ज़ार 36। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, एक्स की वैल्यू 6 मंथ यहाँ भी निकलेंगी। ठीक है, तो ऊपर भी एक्स की वैल्यू 6 मंथ निकली, नीचे भी एक्स की वैल्यू 6 मंथ लिखी, दैट मीन्स कि आपका सवाल सही है, आपका जवाब भी सही है। तो कितने मंथ तक उसको इन्वेस्ट करना चाहिए था, 6 मंथ तक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 3 लोग थे, आप दोनों जो है या तो ए को सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या बी को सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का रेशो, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगा दोनों केसेस में। ठीक है जी, ऐसे ही नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, पी और के इन्वेस्ट करता है दिस अमाउंट इन बिजनेस, पी वर्क करता है एंटायर ईयर बट क्यू ज्वाइन द बिजनेस लेटर, इफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो 5:2 आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डज क्यू ज्वाइन द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशो सेम नहीं है, यहाँ पे 5:2 है, तो लेकिन पैटर्न सेम है, सवाल सेम है। पी और के की बात करेंगे, पी कितना इन्वेस्ट करता है, 50,000 50K, क्यू कितना इन्वेस्ट करता है, 40K। पी वर्कस फॉर द एंटायर ईयर, पी जो है पूरे के पूरे साल के लिए काम कर रहा है, 12 महीने तक, बट क्यों ज्वाइन इज द बिजनेस लीडर। यहाँ पे हम अलग लिख सकते हैं टाइम को, 12 महीनों तक क्यों जो है इसका टाइम हमें निकालना है। प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट का रेशो क्या है, 5:2 है, 5:2 है। तो हमें पता है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, तो लिखेंगे पी क्यू का इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट पी का कितना है, 50K इंटू 12, क्यू की अगर हम बात करेंगे 40K इंटू एक्स हमें निकालना है, इज इक्वल टू कितना रेशो है, 5:2 है प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, तो के कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 5 5 कैंसिल, तो एक्स की क्या वैल्यू निकली, 6 मंथ्स। तो मतलब एक्स को जो है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्यू को जो है 6 महीनों तक पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सवाल में कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डज क्यू ज्वाइन द बिजनेस, ये तो जाहिर सी बात है, अगर 6 महीने तक वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वो 6 महीने के बाद बिजनेस को इसने ज्वाइन किया हो। तो यहाँ पे दोनों
सेम है। मतलब कि कितने मंथ्स के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद। कितने मंथ्स तक उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 6 महीने तक। तो यहाँ पे दोनों का जो जवाब होगा वो 6 मंथ्स होगा। अगर ये लिखा जाता कि कितने टाइम तक उसने बिजनेस को इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स उसका जवाब भी 6 मंथ्स होता। अगर कितने टाइम के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो इसका जवाब भी 6 मंथ्स होगा, क्योंकि 12 6 और 6 12 होता है। 1 साल में जो है 12 महीने होते हैं। ठीक है जी, तो जवाब क्या होगा, 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स और वाई इन्वेस्ट करते किसी बिजनेस में। एक्स विड्रा करता है अपना इन्वेस्ट आफ्टर T मंथ्स के बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकालता है। वाई जो है पूरे के पूरे साल काम करता है। अगर प्रॉफिट का जो रेशियो है 5:7 है, हमें टी बोलना है। ये भी सेम पैटर्न पे है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको थोड़ा हिंट चाहिए, हिंट में आपको देता हूँ। देखो, एक्स और वाई की बात करेंगे। एक्स कितना इन्वेस्ट करता है, 50K, ये 40K इन्वेस्ट करता है। पी करता है वर्क फॉर द एंटायर ईयर, 12 महीने। अरे नहीं, तो ये सवाल है। एक्स और वाई इन्वेस्ट करता है, ये 30K लगाता है, ये 35K लगाता है। ठीक है जी, एक्स विड्रा करता है अपना इन्वेस्टमेंट आफ्टर T मंथ्स, मतलब कि वो T महीने तक जो है पैसों को इन्वेस्ट करता है। और वाई जो है पूरे के पूरे साल पैसों को इन्वेस्ट करता है। अगर प्रॉफिट शेयर 5:7 है, आपको टी बोलना है, जो कि हमने इसी टाइप का सवाल हमने अभी किया। तो ये आपका होमवर्क है, 2 सवाल आपकी होमवर्क है। आपका जो जवाब है उसका नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है अब कंटिन्यू चलेगा। इंग्लिश का बैच भी आपका जो है कंटिन्यू चलेगा। और JKPSI में जितने भी सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा पहले मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने की। जब एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट, स्पेशली जो रीजनिंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जो GS के जो MCQ सीरीज़ है वो भी मैं लाऊंगा। थैंक यू सो मच।